गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और आज है संडे, तो ये संडे का ब्लॉग है। और हमारे लिए तो संडे हो चाहे सैटरडे हो चाहे कोई भी दिन हो, हमारे लिए सेम दिन है, बराबर वही रूटीन होता है, क्योंकि हमारा डेली का वही सेम रूटीन है। बस फ़र्क मेरा इतना होता है कि मुझे संडे को थोड़ा लेट उठने का मौका मिल जाता है, आराम से उठने का, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी होती है स्कूल की और हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, तो थोड़ा लेट उठने का मौका मिल जाता है। बाकी डेली रूटीन वही है, सुबह से उठकर किचन में आना, किचन से स्टार्ट हो जाता है हमारा सारा काम। डेली रूटीन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है किचन से। मेन जो किचन से होता है उससे पहले तो झाड़ू वगैरह लगानी है, और आपको पता ही है फिर हमारे जो सुबह का रूटीन होता है डेली सभी का। और वैसे काम तो सब सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क आगे पीछे होता है, कोई कुछ काम पहले करता है, कोई कुछ काम बाद में करता है। तो मेरी बन रही है यहाँ पर चाय, सुबह वाली चाय। और कभी कभी हम लोग चाय नहीं पीते हैं, कभी कभी हम लोग काढ़ा पीते हैं। तो अब इस समय गर्मी ज़्यादा है तो मैंने काढ़ा बनाना इस समय बंद किया हुआ है, और संडे को तो स्किप कर देती हूँ मैं काढ़ा। संडे को कोई काढ़ा वाढ़ा नहीं बनाती, क्योंकि डेली तो पीते ही रहते हैं, वरना तो थोड़ा सा चेंज तो होना ही चाहिए। और इधर मैंने दूध कर दिया था, पहले दूध उबाल के रख दिया था, तो बच्चों के लिए दूध मैंने करके रख दिया है अभी कप में, और चीनी मिला के, और मैं उसी भगोने में चाय बना लूँगी अपने और हस्बैंड के लिए, और साथ ही में लेके जाऊँगी फिर चाय भी और दूध सब साथ में ही पी लेते हैं हम लोग फिर। तो चाय भी बन चुकी है मेरी, और अभी नाश्ता मैं बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। नाश्ता मैं अभी नहीं बनाऊंगी, केवल अभी ये सुबह वाली चाय है तो थोड़ी एनर्जी सी आ जाए पी के चाय। वरना क्या होता है कि सुबह में संडे को तो ख़ास तौर पे कि आलस आलस सा जैसे आता रहता है, क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोगों को निकल जाता है इधर से उधर भाग दौड़ करते करते। और जैसे मैंने बताया काम वही हैं डेली के, तो आज भी बच्चों की, आज मुझे लगानी है वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े धुलने के लिए लगा दूंगी मशीन। इतने इतने मेरे बाकी के काम चलते रहेंगे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रखे थे। तो वैसे मैं कभी कभी सैटरडे को धुल लेती हूँ कपड़े, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, लेकिन कभी कभी नहीं धुल पाती हूँ। जैसे कभी मौसम ख़राब होता है, ऐसा होता है जैसे कि मतलब घटा वगैरह होती है, तो ये सोच के मैं नहीं लगाती हूँ। या कभी जैसे मन नहीं करता है तो सोच लेती हूँ कि चलो कल संडे को ही लगा लूँगी। तो कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी सैटरडे को, और बच्चों की यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म है तो दोनों की ही गंदी पड़ी हुई है यूनिफॉर्म। कल स्कूल जाना है मंडे को, तो इसलिए मुझे आज ही धुलनी पड़ेगी। आज कोई ऑप्शन नहीं है टालने का, आज कोई बहाना नहीं है जो मैं आगे टाल सकूं कि आज नहीं कल, तो आज तो धुलने ही धुलने पड़ेंगे। और कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं काफ़ी सारे, तो बस मैंने चाय पी के और मशीन लगा दी। इधर बच्चों ने भी दूध पी लिया है, तो बच्चे आगे काम बढ़ाएंगे, अपना अपना काम शुरू करेंगे। मतलब बढ़ाएंगे मतलब फैलाना नहीं, काम बढ़ाना बोलती हूँ मैं, कि काम आगे बढ़ाना मतलब काम स्टार्ट करना अपना, जैसे कोई काम करना। तो बच्चे तो हंसते भी हैं कई बार इस बात पे कि काम बढ़ाओ, चलो मम्मा बोल रही हैं काम बढ़ाओ, तो काम बढ़ाना उसको नहीं बोलती हूँ मैं। तो मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ, मशीन लगा के आ चुकी हूँ। और पहले डाल दिए थे मैंने वाइट कपड़े, सारे बच्चों की यूनिफॉर्म थी वाइट, वही डाल देती हूँ पहले सारे कपड़े निकाल के, क्योंकि मुझे वाइट कपड़ों में ना कलर लगने का बहुत ये रहता है कि कोई दूसरे कपड़ों का कलर ना लग जाए। और फिर एक बार लग तो जाता है, छूटता नहीं है, लेकिन चाहे जो मर्जी कर लो वो निकलता नहीं है वापस से कलर। और इधर मैं लग गई हूँ सामान समेटने के लिए, तो सारा कुछ फैला पड़ा है अभी, सारे बिस्तर वगैरह सब फैले पड़े हैं, और आप देख भी रहे होंगे घर की हालत क्या हो रही है। और इधर ये बच्चों के बैग हैं ट्यूशन वगैरह के, जो बच्चे ने शाम को आके यहीं रख दिए थे। तो स्कूल जाते हैं शाम को, जैसे स्कूल जाते हैं शाम को नहीं, स्कूल जाते हैं तो एक दिन पहले शाम को बैग वगैरह लगाते हैं, तो सब सामान समेट देते हैं। तो आज संडे था, तो बस बच्चों का भी यही हो गया कि चलो आलस सा आ जाता है थोड़ा सा, बच्चों को भी सोच लेते हैं बच्चे भी कि कल तो संडे है। और उधर सारा सामान मैंने समेट दिया था हॉल का, अपना बेड वगैरह सब ठीक कर दिए थे, पलंग वगैरह का बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दिए, और वहाँ का सारा सामान ही समेट चुकी हूँ मैं। तो इधर आ गई हूँ मैं अंदर। तो ये देख सकते होंगे आप बेडरूम कितना फैला पड़ा है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोग उठ के और चाय वगैरह पीने लगे थे, मैंने सोचा कि मैं बाद में ही समेटती हूँ सारा सामान, बाद में ठीक करूँगी। और थोड़ा सा देखो ये भी होता है कि संडे को हम लोगों को रोज़ तो जल्दी जल्दी रहता ही है, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं सब लोग, किसी को इतना टाइम नहीं होता। तो संडे को ये हो जाता है कि हम लोग ये बातों में लग जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल जाता है, और काम थोड़ा धीरे धीरे स्लो होता है थोड़ा सा, जैसे बैठ गए या बातों में लग गए या कुछ फालतू काम निकल आते हैं, तो बस ये सोच के हो जाता है। और लेकिन जब मैं काम में लगती हूँ ना, तो फिर मैं बिल्कुल ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, जब तक बैठती हूँ तब तक बैठ जाती हूँ, मतलब जब तक आलस आता है तब तक आता है। लेकिन एक बार जब मैं लग जाती हूँ काम में, फिर मैं नहीं बैठती हूँ बिल्कुल भी, फिर तो मैं काम करके ही ओस लेती हूँ। और इधर बाबू नहा के आ चुकी है, तो बाबू का
और जो कपड़े पहले मैंने डाले थे वाइट कपड़े, जैसे मैंने बताया था वाइट कपड़े यूनिफॉर्म बच्चों की डाली हुई है धुलने के लिए, तो वो वाले कपड़े धुल चुके हैं। इतने 2-3 बार घुमा दी थी मैंने मशीन, तो वो धुल चुके हैं, अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और बाकी के कपड़े जो हैं वो मैं डाल दूंगी, जो हम लोगों के हैं सबके, वो मैं एक बार में डाल दूंगी। और फिर एक बार के और रह जाएंगे, जो बाद में जैसे नहाएंगे सब लोग तो फिर एक बार के और रह जाते हैं, तो 2-3 बार में धुल जाएंगे। और बस ये वाले जो धुल चुके हैं इनको मैं पानी में निकाल के और ड्राई होने के लिए डाल दूंगी। तो ये क्या होता है कि अगर हम इस तरह के काम करते रहें तो हमारा काम भी जल्दी जल्दी होता है। ये है राहुल, मेरा भांजा, मेरी ननद का बेटा। तो ये फ्रेंड्स के यहाँ गया था, अपने फ्रेंड्स से मिल के आया है अभी। तो बस मैं बाकी हम लोग तो ब्रेकफास्ट कर चुके थे और काम मेरे सारे ख़त्म हो चुके थे, तो बस मैं नहाने ही जा रही थी, इतने ही आ गया था। तो बस मैं अभी थोड़ा मैंने सोचा फिर कि जल्दी से क्या बनाया जाए, वरना मैं खाने की तैयारी करने जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चाय और चीला ही बना देती हूँ साथ में। तो उधर मैंने हस्बैंड से पूछा चाय के लिए, तो वो मना कर रहे थे क्योंकि वो पी चुके हैं, हम लोग मतलब पी चुके थे चाय। तो बस मैं राहुल के लिए ही बनाऊंगी। इधर 2 चीले के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन घोल लिया है कि 2 चीले बना दूंगी, और चाय बना दी है मैंने। तो बल्कि चाय मैंने अपने और उसके लिए भी बना ली थी, अपने लिए भी बना ली थी, और लेकिन फिर बाद में हस्बैंड का भी मन कराया तो हस्बैंड को भी फिर मैंने 1 चीला दे दिया था। तो मतलब 3 चीले बन गए थे उसमें से, बैटर थोड़ा ज़्यादा ही था, घोला मैंने 2 के हिसाब से, तो 3 चीले बन गए थे। 1 हस्बैंड को दे दिया था चीला, और आधा कप चाय दे दी थी, और आधा कप मैंने ले ली थी, और उधर ब्रेकफास्ट करा दिया था मैंने उसको। और इधर कपड़े धुल चुके हैं, सारे ही धुल चुके हैं, बस अब जो तीसरी बार धुलने मुझे वही रह गए हैं। जो बाद में बचे कुचे होते हैं वो मैं रोक लेती हूँ मशीन तब तक, जब तक सारे जितने भी कपड़े होते हैं फिर मैं एक ही बार में धुल देती हूँ, ऐसे नहीं कि फिर बार बार करते रहो। और फिर वो वाले कपड़े धुल के जितने बचे कुचे होते हैं फिर मैं मशीन ही साफ़ कर देती हूँ, और बाथरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ नहा के पूरा अपना। फिर अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, बाथरूम फैला फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और इधर इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं, और जब आप धुलने लगो ना तब इतना नहीं लगता है, और पता नहीं कहाँ से कपड़े निकलते चले जाते हैं। मशीन लगी रहती है, धुलते रहते हैं और कपड़े निकलते रहते हैं घर में से, ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। तो बहुत सारे हो जाते हैं, धुलने के बाद पता चलता है कि कितने हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले, और ये मैं भरवा करेले नहीं बना रही हूँ, ये मैं काट के बनाती हूँ। तो करेले मैंने अंदर से बीज जो होते हैं उसके वो निकाल दिए हैं, और ऐसे टुकड़ों में काट के, और उसमें 2 सीटी लगा ली है कुकर में डाल के। और ये है सौंफ इसमें, और क्योंकि धनिया मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने ये सौंफ ही ले ली है, इसको पीसूंगी। और प्याज लिया मैंने जो लंबी लंबी काटी है, थोड़ी पतली पतली, और कुछ हरी मिर्ची ले ली है अपने हिसाब से, कि मुझे पता है कि मेरे घर में कितना तीखा कितना चटपटा खाया जाता है। तो बस मैंने कर दी है यहाँ करेले बनाने की तैयारी। और ये आप कटोरी में देख रहे होंगे गैस पर, दूसरी साइड में मैंने ये खटाई रखी हुई है। खटाई मतलब आम ही सुखा के रखी हुई है मैंने, आम कच्चे आम सुखा के रखे हुए हैं, उसको मैंने गर्म पानी में करके पका लिया है करेले के लिए। क्योंकि आम के बिना तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते करेले, जब तक आम ना हो, खटाई ना हो करेलों में, तब तक मज़ा ही नहीं आता। तो इधर मेरी हल्दी ख़त्म हो गई थी, वो मैंने हल्दी कर ली है मसालदानी में, और पैकेट में ही ख़त्म हो गई थी, तो जो बची थी वही मैंने कर ली है, और बाकी पैकेट जो है वो मैं झाड़ दूंगी उसमें। और ये करेले हैं जो उबाल के ठंडे हो चुके हैं उबल के, और इनको मैं निचोड़ लूँगी। तो ये मैंने निचोड़ लिए, ज़्यादा कस के नहीं निचोड़ने होते हैं, बस हल्का सा हाथ करके वो एक्स्ट्रा पानी उनका निकालना है, तो वो मैंने निचोड़ दिए हैं। उधर प्याज हमारी भुन रही है, तो तेल ले लिया था मैंने इस हिसाब से, अपने करेले के हिसाब से, कि ना ज़्यादा ऑयली हो ना ही ज़्यादा, ना ही मतलब कम हो, इतना हो कि अच्छे से करेले हमारे बन जाएँ, क्योंकि मसाले वगैरह भी पड़ेंगे करेले में, और प्याज भी है ज़्यादा, करीब 4 से 5 प्याज डाले थे मैंने, 4 प्याज थे, 5 प्याज, 4 प्याज थे हाँ। और अगर बड़े बड़े हैं तो 4 प्याज ठीक है, और वरना 5 प्याज भी ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी प्याज ज़्यादा हो। भिंडी में और करेले में अगर प्याज ना हो तो कुछ भी नहीं है बिना प्याज के। तो बस इधर मैंने करेले भी डाल दिए हैं, और करेले में मैंने डाल दी थी हींग पहले ही, और जो मैंने घर पे मसाला बनाया हुआ है वो भी मैंने डाल दिया था पहले ही। मैं सोचती हूँ जो काम जल्दी हो जाए वही ठीक है। और थोड़ी सी डाल दी है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। अब डाल दूंगी मैं हल्दी। तो पहले मैं पैकेट झाड़ लूँगी, अगर मुझे कमी लगेगी हल्दी की तो मैं फिर मसालदानी में से डाल दूँगी। अभी तो पैकेट झाड़ के मैंने हटा दिया है वो। तो बस इधर डाल दूँगी मैं स्वाद अनुसार नमक, और हरी मिर्च तो डाली है मैंने, लाल मिर्च मुझे डालनी नहीं है, और धनिया और सौंफ कर लिया है मैंने अलग। तो बस नमक डाल दिया था उसमें से, और हल्की सी हल्दी और डाल दी थी मैंने। और इधर डाल दिया है मैंने सौंफ और सूखा धनिया, ये डाल दी हूँ मैं सूखा धनिया।
तो ये दोनों में चीज़ डालती हैं, क्योंकि करेले में बिना सौंफ और बिना धनिए के तो कुछ भी नहीं है। और ये जो मैंने खटाई इसमें घोल के रखी थी, पका के रखी थी, वो मैंने पूरा ही डाल दिया है, पानी सहित ही डाल दिया है, क्योंकि जो खटास थी उसकी मेन तो वो पानी में ही आ चुकी थी, तो वो मैंने सारा डाल दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त करेले बनकर हमारे तैयार होने वाले हैं। और करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे भले ही चाहे रोज़ ही खिला लो, बहुत ही मज़ा आता है। और चाहे जैसे बनाए हैं मैंने तो 2-3 दिन भी बड़ा अच्छे लगते हैं, जैसे फ्रिज में रख लेते हैं और 2-3 दिन खाते रहो तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वाद आता है। तो बस इधर करेले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैं करेले बन गए थे तब गई थी नहाने, तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं अब बना रही हूँ चाय। तो चाय में मैंने डाल दी है बर्फ़, थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दिए और बर्फ़, क्योंकि मुझे ही क्या सबको ही ठंडी ठंडी चाहिए, इतनी गर्मी है, भयंकर गर्मी। तो चाय भी मैंने बना के रख दी है और थोड़ी ज़्यादा ही करके रखी है सबके हिसाब से, ताकि थोड़ी ज़्यादा आ जाए। करेले हैं साथ में तो अच्छी लगती है। और इधर करेले बन गए तो मैं करेले ही खाली करके रख दूँगी कढ़ाई को। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये बड़े बर्तन ये फैले पड़े रहते हैं, सारे सब्जियां बर्तनों में पड़ी रहती हैं, बड़े बड़े बर्तनों में। तो इससे अच्छा है कि खाली करके जिस बर्तन के हिसाब से जितनी सब्जी है मैं उसमें खाली करके रख देती हूँ, फिर थोड़ा लेने में भी आसानी होती है और फैली भी नहीं लगती है किचन। वरना क्या है कि किचन में कहीं कुछ रखा है, कहीं कढ़ाई रखी है, ऐसे फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा देखो बच्चों का भी तो ध्यान रखना होता है, बच्चे छोटे हैं। तो इधर करेले भी मैंने खला के रख दिए हैं, चाय भी मैंने बना के रख दी है। बस अब मैंने कर दी है रोटियां सेकनी शुरू, और रोटियां मैं सेकती जाऊंगी और साथ के साथ मैं दे दूंगी सबको खाने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम भी है, खाने का टाइम है, भूख का टाइम है। अब संडे है तो ऐसा तो नहीं है ना कि भूख नहीं लगेगी, और बल्कि और दिन तो हम जल्दी हो जाता है हमारा, संडे को बल्कि थोड़ा लेट ही हो जाता है। तो बस आज हमारा क्योंकि कुछ घूमने का भी प्लान है, देखो अब कहाँ जाते हैं। अगर कहीं जाएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो प्लान हो रहा है क्योंकि भांजा भी आया हुआ है मेरा, तो वो भी बोल रहा था कि आज मामी कहीं चलते हैं घूमने। रोज़ तो देखो टाइम नहीं मिल पाता है, एक तो बच्चों का स्कूल है पहले तो, फिर दूसरा उधर हस्बैंड का काम होता है तो उनको भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है बीच में। अब संडे को ही टाइम मिलता है, तो संडे को फिर वो बोल रहा था कि आज संडे है तो चलते हैं। फिर हमने कहा चलो ठीक है। वैसे गर्मी तो इतनी है, मन तो करता नहीं है घर से बाहर कहीं जाने का, लेकिन जब वो बोल रहा है उसका मन है तो ठीक है, आज कोई बात नहीं, गर्मी में बर्दाश्त कर लेंगे गर्मी और चलेंगे घूमने के लिए। लेकिन जहाँ भी जाएंगे मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस रोटियाँ मैंने कर दी हैं सेकनी शुरू, और लेकिन मैं 2 सेक लूँ, पहले 2-3 रोटी सेक लूँ तब मैं दूँगी, क्योंकि बच्चों को भी दे दूँगी साथ में। और अगर मैं पहले हस्बैंड को और उसको दे देती हूँ राहुल को, तो वो फिर बोलते हैं कि मैं मामी पहले बच्चों को दो, और फिर बच्चों को अगर मैं देती हूँ तो मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता कि मैं उसको ना दूँ पहले राहुल को। तो मैं चारों को ही साथ में दे दूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी और हस्बैंड और राहुल को भी दे दूँगी, तो सब लोग खा लेंगे साथ में। और वैसे राहुल को करेले बहुत पसंद है, तो वो बोल रहा था कि आज क्या बना रहे हो मामी। मैंने कहा करेले बना रही हूँ, तो बोल रहा था कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है बना लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ये थोड़ा सा उसमें पड़ जाते हैं कि पता नहीं कैसे लगेंगे, कैसे पसंद भी आएंगे या नहीं, लेकिन उसको अच्छे लगे थे। ये देखो, हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं और फिर और लोग, जैसे मतलब सब लोग, घर के सब लोग मन से खा लें, पेट भर के खा लें, तो हमारे लिए वही बहुत होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसी में बहुत खुशी मिल जाती है हम लोगों को। तो बस इधर राहुल और मतलब मामा भांजे खा रहे हैं खाना, और यहाँ मैं ले आई हूँ चाय। तो दोनों मजाक मस्ती में की मूड में थे, दोनों अपना हंसी मजाक कर रहे थे, और इधर बच्चों को भी दे दिया है। और ये हस्बैंड की जब से चोट लगी है तो थोड़ा सा वो, मैं कुर्सी पे ही बैठने को बोलती हूँ उनको, पीछे सपोर्ट लेके बैठने के लिए, जैसे तकिया लगा देती हूँ पीछे, तो वो आराम से बैठ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी इतना लंबा टाइम तो हुआ नहीं है। तो आपको शायद पता नहीं होगा, मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें चोट लग गई थी पसलियों में। तो अब यहाँ बाबू छोटा भी ले रही हैं खाना, तो मैं रोटियाँ बनाती जा रही हूँ, साथ के साथ गर्मा गर्म देती जा रही हूँ सबको, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप भी खा लीजिए करेले की सब्जी, गर्मा गर्म रोटी और ठंडी ठंडी चाय। इसी के साथ करेंगे आज के ब्लॉग का एंड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।